नमस्कार। काफ़ी बातों की सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हर निबंध एक वज्र से कम नहीं है। उनका एक निबंध जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आजकल पेरेंटिंग को चुनौती मानने वालों को यह निबंध मार्गदर्शन जरूर करता है। इस निबंध में बाल सुलभ जिज्ञासाओं को लेकर चर्चा की गई है। दरअसल इस निबंध का पूर्ण विवरण मैं नहीं देना चाहती हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण बच्चे अनेक सवाल पूछते रहते हैं। बच्चे देखने में सुंदर, नाजुक और मासूम दिल वाले हैं। बच्चों में एक खास लक्षण है, जो भी विषय उन्हें समझ में नहीं आए तुरंत प्रश्न करके हल करने का गुण। मगर कभी कभी उनके तमाम प्रश्नों के लिए बड़े लोग उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन पर चिल्लाना, चीखना, कभी कभी बच्चों को मारना भी शुरू कर देते हैं। तो इस निबंध में भी एक बेटी अपने पिताजी से प्रश्न करती है कि हमें बार बार नाखून यानी नेल्स क्यों बढ़ते हैं और हम बार बार नाखून को क्यों काटते हैं। पिताजी अपनी बेटी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि नाखून हमारे अंदर की पाशविकता का प्रतीक है। यहाँ से हम अपनी काफ़ी बातों को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेक्विया नेशनल पार्क में एक वृक्ष है जो संसार भर में समस्त पृथ्वी पर अत्यंत बड़ा तनायुक्त वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका नाम है शर्मन ट्री, जो अनेक पक्षियों के लिए आवास स्थान बन गया है। अब आपको इसके विपरीत वृक्ष जातियों वाला वृक्षों को भी मैं परिचय कराना चाहती हूँ, जो बोनसाई ट्रीज के नाम से प्रसिद्ध है। जापान देश में जन्मी यह कला पेड़ को अपने मन के इच्छानुसार आकार देने वाला अत्यंत छोटा और मनचाहा आकार से मन को प्रसन्न करने का एक कला है। चीनी देशवासी आजकल इस बोनसाई कला में अत्यंत निपुण बन गए हैं। अब फिर से बच्चों के बारे में, बचपन के बारे में हमें बात करना होगा। अक्सर मुझे लगता है कि बच्चों को शर्मन ट्री बनना ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। बोनसाई ट्री बनने से ज़्यादा शर्मन ट्री बनने से बच्चों में आत्मविश्वास ज़्यादा अधिक होगा, क्योंकि आजकल अभिभावक बच्चों को बोनसाई ट्री बनाने में लग गए हैं। मैं यह बात इसलिए कहती हूँ कि बच्चों की संख्या कम होने के कारण हो या माता पिता का आय यानी इनकम अधिक होने का कारण हो, उनका पूर्ण ध्यान बच्चों पर 24 घंटे ऐसे लगाते हैं कि उन्हें बोनसाई का ट्री कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बच्चों को प्यार करने या उनको मार्गदर्शन करने के विरुद्ध नहीं हूँ, मगर आजकल पेरेंटिंग कुछ बुलडोज़र पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जैसा बन गया है। उनके लिए सब कुछ तैयार रखना और जो चाहे वे पूछते हैं उनको तुरंत उनके हाथों में थमा देना ही पेरेंटिंग का अर्थ नहीं है। सबसे उत्तम अपने संतान को हर माता पिता देना चाहते हैं। इस दौर में उन्हें अपना जीवन जीने का अवकाश भी पेरेंट्स को यानी अभिभावकों को देना ज़रूरी है। उनको अपने आसपास के छोटे मोटे समस्याओं को कम से कम सुलझाने का अवकाश देना होगा। अगर अपनी छोटी समस्याओं को वे सुलझ पाते हैं, जो उनमें विश्वास जन्म लेता है, वह उनके जीवन भर मदद करेगा। जिस प्रकार बोनसाई पेड़ को मनचाहा आकार हम देते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों को जीवन को प्रूनिंग करना, अपनी इच्छानुसार उनके जीवन को रचने की जो कोशिश माता पिता करते हैं, उनके आत्मविश्वास के ह्रास का कारण बन जाते हैं। अगर आपके घर में दादाजी या दादी माँ हो तो उनसे पूछ लीजिए
उनके ज़माने में घर में औसतन 10 से 12 बच्चे हुआ करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको अपने बच्चों को देखभाल करने का समय नहीं है। बच्चों के मासूमियत प्रश्नों को बहुत शांत से उत्तर देना, उनको मदद करना, उनको उनकी जीवन की समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहना, उनको समाधान देना, ऐसे छोटे मोटे काम हमेशा माता पिता किया करते थे। एक छोटी समस्या आते ही बच्चे अपने माता पिता के ओर ताकना उन्हें बोनसाई ट्री बना देता है। उनको शर्मन ट्री बनने का मौका दीजिए, जो अपने पैरों पर आप खड़े होकर अनेक लोगों के लिए आश्रयदाता बन गया है। हमारे संतान को आत्मविश्वास के साथ जीवन पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन देना मात्र काफ़ी नहीं है। उनको छोटे मोटे चोट ज़रूर खाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वे बोनसाई वृक्ष जैसा आश्रित पेड़ ना हो, जो अपनी पानी के लिए भी किसी दूसरे का मुंह ताकते रहे। घर में एक बच्चा हो या अनेक, उन्हें सफलता की नींव पर खड़ा करना माता पिता का ही कर्तव्य बनता है। उन्हें आगामी जीवन पथ में अत्यंत सहायक करने वाला एक लक्षण है, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का एक मौका देना होगा। तो आप भी अपने विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा। धन्यवाद।